नमस्कार, आपका हमारे सिंधी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आप लोग कितना हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों के लिए। और देखिए, हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत, जो देव भाषा संस्कृत है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और देखिए, संस्कृत में कल हम लोग पढ़े थे स्वर संधि। स्वर संधि में हम लोग दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि, ये 5 संधियों को पढ़ लिए थे। 3 संधियां अभी स्वर संधि की शेष हैं, तो उन 3 संधियों को हम पढ़ेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य लोगों से भी कराएंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें भी पता चले और हम और ही जोश, उत्साह और उमंग के साथ आपको व्यस्त करने का प्रयास करें। देखिए, कल एक क्वेश्चन हम दिए थे कि अच प्रत्याहार में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो एक हमारे बहुत ही प्रिय जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए हैं, वो सबसे पहला उनका आंसर आया था हमारे कमेंट बॉक्स में कि 9 होते हैं। तो 9 हमने उनका सही किया, लेकिन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कितने होते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन आपका तैयार होगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि और उसके बाद है पर रूप संधि। पर रूप संधि और उसके बाद है प्रगृहा संधि। प्रगृहा, जिसको प्रकृति भाव संधि भी कहते हैं। प्रकृति भाव, प्रकृति भाव भी कहते हैं। जैसे देखिए, इसका सूत्र है पूर्व रूप का एंग पदांतादति, और इसका सूत्र है एंगी पूर्व रूपम, एंगी पर रूपम, सॉरी एंगी पर रूपम, और इसका है ई दू दे द्विवचने प्रगृहा। ये सूत्र हैं इन तीनों के। देखिए, ये कह रहा है पूर्व रूप बहुत ही आसान है, जिसका कोई जवाब नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ए के बाद यदि अ आए तो ये जो अ है ये पूर्व रूप हो जाता है, माने कुल मिला के ये प्लूत हो जाता है। प्लूत हो जाता है, जैसे ये दोनों मिलके ऐसे बन जाएंगे। फिर कह रहा है ओ, अब ये ए और ओ हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए, एंग ये प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्रों का, और इस एंग प्रत्याहार को यदि हम बनाएंगे तो 2 ही स्वर हमारे मिलेंगे, ए और ओ। इसीलिए हम यहां लिख रहे हैं ए और ओ। देखिए, ओ के बाद यदि ओ आए तो ये दोनों मिलकर कुछ मिला के, इसमें परिवर्तन नहीं करना है, ये अ ही प्लूत हो जाएगा, तो ये हो जाता है ओ। इसके बाद आते हैं इस रूप में, तो सेम इसका उल्टा है। ये एक तरह से देखा जाए तो पूर्व माने पहले, अपर माने बाद में, तो ये पहले वाला रूप है और ये बाद वाला रूप हो जाएगा। तो इनको पहले और इनको बाद में पलट लीजिए यही, यानी अब ये ऐसे हो जाए कि अ धन ए बराबर ये हो जाए ए। फिर कह रहा है कि अ धन ओ, तो ये हो जाए बराबर ओ। अब क्यों हो जाए? क्योंकि देखिए, यहां भी एंग है, यहां भी एंग है, तो एंग का मतलब होता है ए और ओ। यहां भी हम लिखे हैं ए और ओ, यहां आकार के बाद ए और ओ आता है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो वृद्धि संधि का अपवाद है। ये वृद्धि संधि का अपवाद, वृद्धि संधि का अपवाद इसको बोलते हैं। और ये देखिए, आप पढ़े होंगे अयादि संधि, तो ये जो पूर्व रूप है ये अयादि संधि का अपवाद है। अयादि संधि का अपवाद,
यहां थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं अयादि संधि का अपवाद। देखिए ये वृद्धि संधि का अपवाद है, ये अयादि संधि का अपवाद है, लेकिन हमारे संस्कृत में ये अलग है। देखिए ये कह रहा है कि ए के बाद अ मिलेगा तो ए तो रहेगा ही, अप्लुत बन जाएगा। इसको अवग्रम ही बोलते हैं। एक और नाम ये जो प्लूत स्वर है या प्लूत चिन्ह है या अ का प्लूताकार रूप है, इसको हम संस्कृत में अवग्रह चिन्ह भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चिन्ह है, क्योंकि नाम बदल के आएगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसे अवग्रह चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए कुल मिला के कुछ करना ही नहीं है, आप बोझ बिल्कुल नहीं लेंगे। इसमें देखिए ए के साथ अ मिलाएंगे तो ए अ, ओ के साथ अ मिलाएंगे तो ओ अ, और इसमें देखिए अ के साथ ए मिलेगा तो ए हो जाएगा, अ के साथ ओ मिलेगा तो ओ हो जाएगा। हम आपको उदाहरण के रूप में भी दिखा रहे हैं। उदाहरण देखिए, देखिए ये वने जो 2018 के टेट का वने धन अपी, देख लीजिएगा ये ए है और ये अ है, यानी ये ए है और ये अ है, तो ए के साथ अ का मेल होगा तो कह रहा है कि ए तो रहेगा ही, अपलुत हो जाएगा, तो इसको आप बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा बने अपी। अब मान लीजिए हम गते धन अपी लिख दिए तो ये हो जाए गते अपी। इसके बाद ओ वाले पे आते हैं, ओ वाले पे जैसे मान लीजिए हम लिख दिए बालो आधन अवदत। देखिए कितना आसान है। अब ये ओ से अ मिल रहा है तो ओ को छूना ही नहीं है, अ को प्लुत बना लेंगे तो ये हो जाएगा वालो अवदत। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, एक ट्रिक हम आपको बता दें। ये जो प्लुत अ वाला रूप है ना, प्लुत अ, इसको सांप समझ लीजिएगा कि सांप वाला जो शब्द होगा ये पूर्व रूप होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सांप वाला जो ये अ होगा वो पूर्व रूप होगा, और सांप वाला अ नहीं होगा तो पूर्व रूप नहीं होगा। इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहां लिख दिए प्र आधन ए जते। अब देखिए यहाँ अ प्र में अ है और ए है, ये अ है और ए है, तो ये क्या होगा, ए इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि दोनों मिलके ए हुए हैं, तो ये बन जाएगा प्रेजते। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कई बार आपके टेट के एग्जाम में आए हुए हैं। एक और देखिए उप आधन ओषति। अब देखिए यहाँ अ से ओ मिला, अ से ओ मिला तो ओ बनेगा, तो ये बन जाएगा उपोषति। आगे बढ़ते हैं, हम आपको आपके लिए प्रगृहा, जिसको ईदु दे द्विवचने प्रगृहा के रूप में व्यक्त करते हैं, उसको प्रकृति भाव भी कहते हैं। उसमें देखिए ई और उ यदि द्विवचन में हो और उसके बाद कोई स्वर आए तो ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए हरि धन हरओ, तो ये दोनों मिलाएंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हरि हरओ। ये आज तक पूछा नहीं है लेकिन पढ़ लिया जाए, क्योंकि पूछ भी सकता है हरि हरओ का सही संधि विच्छेद हरि हरओ में कौन सी संधि, या हरि हरओ बराबर क्या बनेगा। तो इस तरह से हम आपको पूर्व रूप, पर रूप और प्रगृहा संधि, यानी हमारे संस्कृत में स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं स्वर संधि के, 8 भेद, जिसमें पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण, पांचवा अयादि, छठवां पूर्व रूप, सातवां पर रूप और आठवां प्रगृहा संधि या प्रकृति भाव संधि होता है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक बार और बड़े उमंग और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारा मनोबल बढ़ाएंगे आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। इसी के साथ पुनः उपस्थित होते हैं व्यंजन संधि के नियम सूत्र के साथ। आज के लिए इतना ही। आप लोग का दिन शुभ रहे, मंगलमयी कामनाओं के साथ पुनः उपस्थित। जय हिंद, जय भारत।